बच्चों इस क्वेश्चन में 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं मास m के। हाँ, 4 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4। सबका मास कितना है m। ठीक है, ऑल हैव मास m एंड दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a। ये स्क्वायर की साइड्स किसके बराबर है? a के बराबर है। ठीक है, अब व्हाट शुड बी देयर स्पीड, हमको v निकालना है। इफ ईच ऑफ देम रिवॉल्व्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर। अब ये जो चारों पार्टिकल्स हैं ये कैसे एक सर्कल में तो मूव कर रहे हैं, लेकिन वो मूव किसके कारण कर रहे हैं? एक दूसरे के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के कारण। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल के कारण, एक लगेगा इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल के कारण, और एक लगेगा सेंटर की तरफ इस पार्टिकल के कारण। ये है ना, तो ये मान लीजिए F3 फोर्स है, ये F1 है, ये F2 है और ये F3 फोर्स है। ओके, इस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, कोई भी पार्टिकल। तो F1 कितना होगा इस पार्टिकल के कारण, इस वाले पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा? GMM अपॉन ए स्क्वायर या GM का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरह से इस पार्टिकल के कारण कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर? वो भी सेम ही GM का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ये F3 जो है इस डायरेक्शन में, ये जो डायगोनल है स्क्वायर का, इसमें कितनी है डिस्टेंस? ये तो a है दोनों साइड्स। तो जब स्क्वायर का डायगोनल में हर साइड a के बराबर है तो उसका डायगोनल कितना होता है? वो होता है √2a। ठीक है, ये है जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है √2a। ओके, अब ये कितना हो जाएगा? F3, ये F3 इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? GM का स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये √2a का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। ठीक है ना। अब रिजल्टेंट जो इस फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स है और इस डायरेक्शन में फोर्स है, इनका रिजल्टेंट कितना होगा? होगा इसी डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ ही होगा, है ना। लेकिन वो उसकी वैल्यू क्या होगी? √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? √2GM स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कैसे आया है ये? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये वैल्यू जो है आपने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसको रखा और उसका रूट लिया तो आया √2GM स्क्वायर ए स्क्वायर। ये रिजल्टेंट फोर्स है ना, सेंटर की तरफ। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F रिजल्टेंट प्लस F3 भी सेम डायरेक्शन में, ये इस तरफ ही है और ये F रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारा F रिजल्टेंट कितना था? √2GM स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और F3 कितना था? GM स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। अब जब आप इसको कॉमन ले लिया, GM स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अंदर आया √2 प्लस 1/2। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, सेंटर की तरफ है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। अब इसमें इस सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों? जो डायगोनल जो है वो है √2a, तो √2a अपॉन 2, ये क्या हो जाएगी? रेडियस √2a अपॉन 2। इसको अगर हम देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? a अपॉन √2। ठीक है, r कितनी निकल के आई? a अपॉन √2 आ जाएगी ना इतनी। अब हम क्या करते हैं, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स जो है उसके बराबर, नेचुरली वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है नेट फोर्स के बराबर है, तो mv स्क्वायर अपॉन a, और जो ये √2 है ये ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू GM का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसमें से एक m से एक m कैंसिल हो गया, a से एक कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ये v स्क्वायर है ना, वेलोसिटी निकालनी है हमें, GM अपॉन a √2 प्लस 1/2 इंटू 1/√2, है ना। यहाँ से जो ये √2 था ना, ये नीचे आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे सर से एलसीएम लेके, तो ये v की वैल्यू निकल के आएगी GM अपॉन a 1 प्लस 1/2√2। ठीक है, अब इसकी जगह हम √2 की वैल्यू लिख सकते हैं 1/1.14। तो आया 1 प्लस 1/2.8 का रूट निकालेंगे तो आएगा 1.357। और जब आप इसको बाहर ले लेते हो 1.357 का रूट में से, तो आ जाएगा 1.16 √GM अपॉन a। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके।